फिर -22। ब्लैंक का मतलब यहां पर कुछ टर्म का वैल्यू होना चाहिए पर वो आपको नहीं दिया, तो मतलब ये निकालना है। तो काउंटेड फॉर्म में आपको कौन कौन से टर्म पता है, काउंट कर लो। ये पता है, सेकंड नंबर का पता है, तो मतलब A2 पता है मुझे, और क्या पता है, और A6 पता है ना, गिन लिया ना, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब मुझे ये भी पता है कि दो टर्म अगर मुझे पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, AP। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यही चीज आपको ध्यान रखिए, दो टर्म पता है तो मैं AP निकाल सकता हूं। ये अब से और एग्जाम और ऑनवर्ड हर टर्म ये याद रखना है, दो टर्म पता है तो मैं AP निकाल सकता हूं। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालूंगा, D। क्या निकालेंगे, D। और D के लिए क्या करूंगा मैं, बड़ी पोजीशन, इसमें क्या है 2 और 6 में कौन बड़ी पोजीशन है, 6, ठीक है ना। आप देखोगे वैल्यू छोटी है, -22 वैल्यू क्या है, छोटी, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं बात, पोजीशन की। तो A6 में से क्या माइनस किया आपने, A2, और दोनों पोजीशन के बीच का गैप कितने टर्म का है, 4, तो यहाँ 4 रखो। अब इसकी वैल्यू 6 की क्या वैल्यू है 22, और इसकी वैल्यू क्या है -38, 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आएगा 64, यानी कि -15। क्या आ गया ये, D, कॉमन डिफरेंस। मुझे D मिल गया है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अब इसको इक्वेशन 1 2 की तरह ट्रीट कर लीजिए आप। तो आप पुट कीजिए D को किसमें पुट करेंगे, 1 में। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D। अब मुझे D तो पता है, A -15 = 38, तो A का वैल्यू कितना आ गया 38 + 15, तो यह आएगा आपका 53। तो मुझे मिल गया D, पॉजिटिव D मिल गया है, A मिल गया, D मिल गया, और AD मिल गया, तो मतलब AP मुझे पता चल जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या है, A मिल गया, पहला टर्म पता चल गया। अब अगला टर्म कौन सा निकालना है मुझे, A3। अब तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना, अब तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो मैंने पूछा A3 बताओ, तो A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D। A कितना है 53, 2D का वैल्यू कितना है -15, तो 53 - 30, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 3 और 2 23, A3 मिल गया। तो सो ऑन वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ A4, A5। बाकी की तो मिसिंग टर्म्स भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। दो टर्म पता है तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, AP। बस इस तरह से ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। व्हाटएवर जो भी आ रहा है वो आप आंसर मैच कर सकते हो। तो अब इसने बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस AP is 78, तो लेट AN = क्या आ गया 78। A कितना है 3, D कितना है 8 - 3 यानी कि 5। AN वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसे डील करेंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसे डील करेंगे। इसमें N का वैल्यू आपका 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, जिसका आगे अच्छा है, जिसका नहीं आया वो ऐसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर रहे हैं, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 5.2 एक्सरसाइज में समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम है, हाँ जी प्लीज। हाँ देखिए ना, इसने आपको सीधा सीधा लिख कर दिया है, लास्ट में 205 लिखा है। AP दिया तो A और D दे दिया, 205 क्या है AN, 205 क्या है AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेम और आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखना क्या है, ये कर लो, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे वैसे घर पे। प्लीज ये AP बताना, सेकंड पार्ट का 18 15 इधर साथ में ना, हाँ चलिए ठीक है। AN कितना है 47, तो A है 18, D है 15, 1/2 -18। ये मिक्स फ्रैक्शन है,
तो 30 और प्लस 31/2 माइनस 18, तो 31 माइनस 18 टू जा 36/2, इट इज -5/2. वी हैव डी दैट इज -5/2, -5/2. ये वैल्यू आ गया किसका, डी का. आप इसे 2.5 भी लिख सकते हो काट के. अब मुझे क्या पता है, ए एन भी पता है. ए एन कितना, -47. अब ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसको डील कर लीजिए. ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यहाँ पे -47 ए दैट इज वैल्यू इज 18, एन माइनस वन व्हाट इज डी दैट इज 5/2. सो यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ एन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. अरे भाई फिर क्या गुनाह थोड़ी हो गया, दोबारा लिख लेते हैं. कंडीशन ही तो लिख रहे हैं हम लोग. हाँ प्लीज चेक करना है हमें. देखो चेक करना है, बताइए, ये सब एक ही चीज है. चेक करना है आपको कि इसमें है या नहीं है. सेम वे रहेगा. आपके पास एपी दिया है, एपी कितना है, 11, 8, फिर उसके बाद में 5 डैश डैश डैश. ओके, लेट ए एन इक्वल्स टू -150. ए मुझे मिल गया 11, डी मुझे मिल गया 8 माइनस 11 यानी कि -3. अब आप यहाँ पे ए एन का वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व करेंगे. एन का वैल्यू आपका जो है वो नेचुरल नंबर आएगा तो वो टर्म एपी में है. एन का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा, तो एपी में नहीं है. बस यही करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, अगली कंडीशन प्लीज. तब तो कंडीशन जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे अप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना हमने. ठीक है ना. तो बुक है क्या आपके पास, एक ही बुक है क्यों? अरे भारी भारी किताबें हैं तुम्हारी. बोल रहा है कि फाइंड करो 31st टर्म. 31st टर्म का मतलब क्या है, A31. 31st टर्म का मतलब क्या है, A31. फाइंड करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया. उसके बाद क्या कहता है हमसे, बोल रहा है 11 टर्म 38 है और 16 टर्म क्या है 73, यानी 2 टर्म आपको दे दिए हैं. और 2 टर्म दे दिए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो. अभी बात हुई थी हमारी. ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही. तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको हमेशा क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि आप और क्वेश्चन भी कर सको. ऐसे नहीं कि ऐसे ही होगा और कोई तरीका ही नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें डी निकालेंगे, है ना. तो डी निकालने का क्या तरीका था, बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन माइनस, और गैप कितना है पोजीशन का, 16 और 11 का 5, है ना. तो 73 में से 38 माइनस करके 5 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डी. और उसके बाद में आप किसी एक टर्म 11 वाले में 16 वाले में वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा. ए और डी मिल गया तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो, 31 निकल जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है. इसका मतलब समझ रहे हो, एक एपी में कुल कितने टर्म है, 50 ही है सिर्फ. तो इसका लास्ट टर्म क्या है, 50. 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो गया, A50 हो गया. बोल रहा है जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म कितना है 106. टोटल कितनी टर्म थी, 50 थी. तो A50 कितना हो गया, 106. थर्ड टर्म कितना है 12, हाँ है ना. और इससे पूछ रहा है 29th टर्म निकालो. फिर से वही देखो क्या दिया है आपको, 2 टर्म दिए, 2 टर्म दिए. 2 टर्म से क्या निकाल लोगे आप, ए और डी निकाल लोगे. और उसके बाद में आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, A29 निकालोगे. A29 का मतलब क्या है, A प्लस 28, A प्लस 28, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म जो है वो रिस्पेक्टिवली 4 और 8 है. तो थर्ड टर्म कितना है 4 और नाइन्थ टर्म कितना है -8. फिर से 2 टर्म दिए, तो आप क्या निकालोगे, ए और डी. अब बोल रहा है आपसे कि एपी की कौन सी टर्म क्या है, 0. एपी की कौन सी टर्म क्या है, 0. तो 0 है क्या, ए एन. बिल्कुल 0 है क्या, ए एन.
जीरो है क्या, ए एन। बोल रहा है कौन सी टर्म है ये, यानी किस नंबर पर जीरो आएगा ये हमें पता नहीं है, तो क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, एन। बस ए और डी आप इससे निकाल लोगे, ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे इनमें लिखा हुआ ना हमने ए एन वाला, ये रहा, हाँ ए एन वाला इसमें सॉल्व किया हमने, एक इसमें भी किया शायद, ये रहा, ए एन की जगह ए एन रखा, ए और डी का वैल्यू रखना है, सेम वहां पे वही करना है, ए एन की जगह पे जीरो रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू जीरो, ए की जगह पे वैल्यू निकालोगे वो रखोगे, डी की जगह वैल्यू रखोगे। 10, क्वेश्चन नंबर 10, सोचिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बोला 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट, 17 टर्म ज्यादा है, एक्सीड इट किससे, 10th टर्म से। तो 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से ज्यादा, कौन ज्यादा है, 17 किससे ज्यादा, 10 से। तो 10 में क्या जोड़े, बता रखा है इन्होंने, क्या जोड़े कि 17 टर्म आ जाए, कितना, 7। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 ऐड कर दो, ये तो कंडीशन ही बोल रही है ना कि 17 टर्म 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो A17 का मतलब क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 16D, A10 का मतलब A प्लस 9D, A से A कैंसिल, 16D में से 9D माइनस करो, यहाँ पर 7 आ गया, 7D इक्वल टू 7, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 1, हो गया सॉल्व। इलेवन टर्म के क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली थी, एक बार फिर से लिखेंगे कंडीशन, फिर 12 के बारे में बात करेंगे, 13 14 पे बात कर